रिश्ते नातों की गलियों से निकलते हुए क्या खोया क्या पाया के बाजार से गुजर कर जब इंसान सोच के दायरे से आगे निकल कर एक नुक्कड़ पे आकर एकांकी होकर सोचता है कि ये जीवन तो व्यर्थ ही चला गया। ऐसे ही गवा दिया मैंने जिंदगी भर भागते भागते। थक जाता है जब इंसान तो सोचता है कि मैं तो व्यर्थ ही जीवन गुजारता चला गया। आज कन्हैया भी अपने गुरु के पास उनके चरणों में बैठा रो रहा था। गुरुदेव, मेरे जीवन में शांति नहीं है। ऐसे लगता है कि मैंने जीवन ऐसे ही गुजार दिया। क्या नहीं किया मैंने अपने जीवन में। रिश्तों को भी निभाया, बिजनेस भी बढ़ाया, बच्चों के लिए क्या नहीं किया। गुरुदेव कहते हैं, बेटा, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी किताब में 2 लेसन थी, संतुलित आहार और संतुलित जीवन। क्या होता है ये 2 लेसन सभी की बुक्स में आते हैं, सभी इसको पढ़ते भी हैं, लेकिन क्या है कि सिर्फ नंबर लाने के लिए उस लेसन्स को रटा जाता है। A+ 100 में से 100, लेकिन वो लेसन क्यों रखे जाते हैं हमारी बुक में, ये हम समझ नहीं पाते। फिर पढ़ाई के बाद जब गुरु घर में भी जाते हैं, वहाँ भी संतुलित जीवन कैसे जीना है सिखाया जाता है, लेकिन वहाँ भी हम सिर्फ माथा टेकने तक का सफर करते हैं। ये सोचते हैं कि माथा टेका, जो सुन लिया थोड़ा बहुत, बस वो दूसरों के लिए है, अपने ऊपर नहीं। दिखावा, मालिक के लिए भी दिखावा। कन्हैया, तूने जीवन बहुत अच्छा जिया, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे भाई बहन माता पिता ने बहुत मेहनत की, बहुत बड़ा बिजनेस भी बनाया, लेकिन जब बिजनेस बढ़ने लगा तो सिर्फ उसकी तरफ ही ध्यान दिया। रिश्तों में जब तुम्हारी माँ और बीवी में कभी झड़प लगती तो तुम ये नहीं देखते कि कौन सही है और कौन गलत है। कभी दोनों को बिठाया तूने? क्या कड़वाहट है उनके मन में, कभी जानने की कोशिश की? कभी बच्चों की तरफ ध्यान दिया? कभी बच्चों से पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है? कभी उनके मन की सुनी? कभी उनसे बोले कि बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कुछ मांगा तो तूने उनके आगे पैसा रख दिया, लेकिन ये तो नहीं देखा कि ये चीज़ उनके लिए अच्छी है या बुरी है। कभी उनके दोस्त बने, दोस्त बनकर कभी पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम कहते हो कि वो गुरु घर नहीं जाते, कैसे जाएंगे? कभी बाप बनकर, दोस्त बनकर उनसे पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है? जो तुम्हें अच्छा लगता है मैं तुम्हारे साथ देखूंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा बेटा, तुम मेरे साथ चलना। कभी दोस्तों की तरह बात की उनसे? आज तुम दुखी हो, तुम कहते हो
कि बच्चे नहीं सुनते, बहुएं नहीं सुनती, आपस में एक दूसरे के लिए बैर विरोध है। कभी तुमने बच्चों से पूछा कि बेटा एक दूसरे के साथ नाराज क्यों हो? अगर कोई बात पता चली तो क्या उसे निपटाने की कोशिश की तुमने? तुम अच्छे हो, तुमने उनको पैसा दिया, रहने के लिए घर बहुत अच्छा दिया, बहुत बड़ा बिजनेस बना कर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन क्या कभी टाइम उनके साथ बिताया? क्या कभी उनको बोला कि चलो जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है वहाँ खाना खाएंगे? क्या कभी तुमने उनसे कहा कि बेटा चलो आज यहाँ तुम्हारा मन है वहाँ घूमने के लिए चलते हैं? कभी बच्चों के दोस्त बनकर देखते तो वो भी तुम्हारे दोस्त बनते। आज वो तुमसे सब कुछ छुपाते हैं तो वो इसलिए कि तुम जब बिजनेस में थे तो बिजनेस की तरफ ध्यान दिया, जब उन्हें पैसे की जरूरत नहीं बाप की जरूरत थी तो बाप नहीं बने। अब पैसा ही सब कुछ उनके लिए है। उनके बहुत से दोस्त बन चुके हैं। अगर तुम पहले ये देखते कि वो कौन सी दोस्तों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तुम कहते कि चलो बेटा मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, जहाँ घूमने जाना है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है तुम दुखी हो, लेकिन संतुलन तो तुमने भी नहीं रखा। अब जब तुम इस बात से दुखी हो कि कोई तुम्हारे साथ गुरु घर नहीं जा रहा, तो तुम एक तरफा हो गए हो कि बिजनेस बच्चों ने संभाल लिया तो ठीक है, मैं अब छोड़कर चुपचाप गुरु घर चला जाता हूँ। लेकिन क्या यहाँ आकर तुम्हारा मन लगता है? यहाँ भी तो तुम्हारा ध्यान पीछे ही रहता है। संतुलन रखो बेटा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। जाओ घर में, मालिक तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास भजन है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है बच्चे बोलते हैं, नाराज होते हैं, तो तुम चुप कर जाओ। तुम बोलोगे कि मैंने सारी उम्र ये किया, मैंने बनाया, मैंने किया, तो आगे से बच्चे भी तुम्हें जवाब देंगे कि हमने भी तो किया है, क्या कर दिया आपने हमारे लिए? सभी करते हैं। चुप कर जाओ, उनकी खुशी में खुश रहो। बहुएं कुछ लाती हैं, कुछ करती हैं, तो तुम उनकी बड़ाई करो, निंदा मत करो। तुम उनको अगर प्यार दोगे तो धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगी। लेकिन अगर तुम खुद ही उनकी निंदा करोगे कि मेरे बेटे तो ऐसे करते हैं, मेरे बेटे तो ऐसे, तो क्या होगा? एक दिन तुम्हारा बिस्तर उठाएंगे, वृद्ध आश्रम में तुम्हें छोड़ आएंगे। क्या वहां तुम्हारा मन लग जाएगा? जब तक मौत नहीं आएगी तब तक तुम चैन से नहीं जी पाओगे। तो इससे बेहतर है कि जो पहले जीवन गुजार दिया उसको भूल जाओ। अब संतुलन रखो। अब बेटा बहुओं के साथ प्यार से रहो। जो वो करते हैं उन्हें करने दो। अब वो समझदार हैं, उनकी हर खुशी में खुश हो जाओ। तुम्हें गुरु घर आना है, जी सदके आओ, लेकिन ये प्यार दिखाओगे अपने बच्चों को और उनसे पूछ कर आओगे, प्यार से बोल कर आओगे, तो वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। लेकिन तुम एक तरफा हो जाओगे तो फिर कहीं के भी नहीं रहोगे। तुम
अपने जीवन में संतुलन रखो, अब रखो। खाना उतना खाओ जितनी ज़रूरत है, जो तुम्हारे शरीर को पच सके, ताकि तुम्हें किसी की मोहताजी ना सहनी पड़े। अपने आप को काम में लगा कर रखो। घर में बहुत काम है, पोता पोतियों को संभालो। कोई चीज़ घर में खराब हो रही है तो तुम वहाँ अपना हाथ बटाओ, लेकिन चुप करके। अब यही संतुलन रखोगे तो जीवन में शांति भी पाओगे। तुम अपने अपनों को दोबारा से मिल पाओगे। लेकिन अगर अब अपनी जीभा पर संतुलन नहीं रखोगे तो तुम शांति नहीं पा सकोगे और ना ही भजन कर पाओगे। तो भजन अगर करना है, मृत्यु के बाद भी जिंदा रहना है, तो अब संतुलन कर रखो। अब अपने जीवन में संतुलन रखो। गुरु जी की बातें सुनकर कन्हैया बोला, ठीक है महाराज, जैसा आपने कहा अब मैं वैसा ही करूँगा। अब मैं आपका बच्चा बनकर दिखाऊंगा। तो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।